ओके, तो अब हम बात करते हैं स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की, जिसमें हम शुरुआत करते हैं जीपीए से। देखो, इसके अंदर आपको तीन सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, तीन सिस्टम के सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पोली आर्टराइटिस नोडोसा में देखने को मिला था हमें, जिसके अंदर रीनल आर्टरी इन्वॉल्व थी, कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व थी और मीजेंट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व थी। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा हिस्ट्री के अंदर। आपको क्रोनिक साइनसाइटिस मिल सकता है, ओटाइटिस मीडिया मिल सकता है, मैस्टोइडाइटिस मिल सकता है। ये तो हो गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम भी आपको मिलेंगे, जैसे कि एसओबी हो गया, केविटेटिंग लंग नोड्यूल मिल गया। ठीक है, ये दोनों तो भाई बहन है, मिलते जुलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन अगर सिम्टम मिल रहा है आपको किडनी का, फिर हेमेट्यूरिया, हाँ, क्रिसेंट्रिक रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, then you need to think about the GPA. Now it's time to think about the GPA. लैब फाइंडिंग क्या होगा? CN का मैंने बताया था, इसके अंदर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। नाम में ग्रेनुलोमेटस है, तो ग्रेनुलोमा तो इसके अंदर मिलता है, लेकिन क्या वो कैसिएटिंग होता है? नहीं, नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा इसके अंदर मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस की। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर एब्सेंट, ये इसकी खासियत है। प्रेसिपिटेटेड बाय मेडिकेशन स्पेशली पेनिसिलिन, ये भी इसकी खासियत है। पीएन का एंटीबॉडी आर प्रेजेंट, और इसके अंदर ग्रेनुलोमा नहीं मिलता है, नो ग्रेनुलोमा। ट्रीटमेंट वही अपना पुराना कोर्टिकोस्टेरॉइड और साइक्लोफॉस्फामाइड। ईपीए की बात करते हैं, इसे चर्ग स्टाउस सिंड्रोम भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन इसका इम्पोर्टेंट है। साइनसाइटिस मिलेगा, अडल्ट ऑनसेट अस्थमा मिलेगा, स्किन नोड्यूल मिलेंगे, परपुरा मिलेगा और मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स रिजल्टिंग इन रिस्ट एंड फुट ड्रॉप, ये सब मिलेगा। ट्रांजिएंट माइग्रेटरी पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। सीबीसी पे इयोसिनोफिलिया मिलेगा। लैब के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज़ मिलेगा या इम्यूनोग्लोबिन ई बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा पीएन का एंटीबॉडीज़ भी इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए वेस्कुलाइटिस की, जिसे हम हैनॉक शेलॉन परपुरा भी कहते हैं। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन, इसीलिए हमने पीडियाट्रिक्स के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे थे। प्रेजेंटेशन पैल्पेबल परपुरा, जहाँ पे भी सुनो पैल्पेबल परपुरा, फर्स्ट नीड दैट यू नीड टू थिंक अबाउट इज इम्यूनोग्लोबिन ए वेस्कुलाइटिस। पैल्पेबल परपुरा ऑन बटक्स एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, कोले की एब्डोमिनल पेन एंड जीआई ब्लीडिंग, ये मिलेगा इसके अंदर। इसके अलावा माइग्रेटरी आर्थ्रेल्जिया इसके अंदर मिलेगा। किडनी के सिम्टम भी मिलेंगे, रीनल फेलियर, सीकेडी, नेफ्राइटिस। इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद बर्जर डिजीज़। बर्जर डिजीज़ क्या होती है? वो बर्जर थी, यू से वी, ये बर्जर डिजीज़ है। ये हो गया इम्यूनोग्लोबिन ए नेफ्रोपैथी। रिकवर विद इन अ कपल ऑफ मंथ विदाउट एनी ट्रीटमेंट, बहुत ही सुंदर बात है। बेशेट सिंड्रोम की बात करते हैं अब। इट इज़ एसोसिएटेड विद HLA B27, ना रे, HLA B51। ये HLA बहुत सारे हो गए हैं। एक तो सीलिएक डिजीज़ में अलग से पढ़ना पड़ता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अलग से पढ़ना पड़ता है, और बेशेट के लिए भी अलग से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर है HLA B51, प्रेसिपिटेटेड बाय HSV और परवो वायरस बी इन्फेक्शन। ठीक है, सिम्टम क्या मिलेंगे? HLA है तो यूवीआइटिस मिल सकता है, इरिदीमा नोडोसम भी मिल सकता है, रिकरेंट एप्थोस एंड जेनाइटल अल्सर मिल सकता है। एक पैथर्जी टेस्ट होता है, इंसर्टिंग ब्लंट नीडल इनटू स्किन एंड लुकिंग फॉर पैप्यूल, पस्ट्यूल और अल्सरेशन विद इन 24 to 48 आवर। तो बेशेट सिंड्रोम की तो बहुत सारी खासियत मिली हमें। पहली बात तो ये कि HLA B51 होता है, दूसरी बात कि ये पर वो वायरस से लिंक होता है, तीसरी बात इसके अंदर एफ्थोस अल्सर मिलता है, चौथी बात इसके अंदर यूवीआइटिस मिलता है, पांचवी बात इसके अंदर इरिदीमा नोडोसम मिलता है, छठी बात इसके अंदर पैथर्जी टेस्ट मिलता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट आई थिंक। क्रायोग्लोबुलिनीमिया की बात कर लो, तो पहली बात तो ये कि हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन से एसोसिएटेड होता है। होता क्या है इसके अंदर? एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीन स्टिक टुगेदर इन कोल्ड वेदर।
सिम्टम्स रेनॉल्ड फिनोमिना मिलता है, इसके अंदर भी पैल्पेबल परपूरा मिलता है, ठीक है। क्रायोग्लोबुलिन्स डिपॉजिटिंग इन स्मॉल आर्टरीज सप्लाइंग द ग्लोमेरुलस, इट कैन लीड टू ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। Cryoglobulins depositing in small arteries supplying the peripheral nerve, that can lead to peripheral neuropathy. So it can lead to Raynaud phenomena, it can lead to glomerulonephritis, it can lead to peripheral neuropathy. Last but not least, cutaneous small vessel vasculitis is a cutaneous ल्यूकोसिटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस भी कहते हैं. इट हैपन 7 to 10 days आफ्टर यूजिंग सर्टेन मेडिकेशन, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गया, फेनिटोइन हो गया, एलोप्यूरिनोल हो गया, एनसेड हो गया. It can be due to infection like strep pyogen, Hep C, HIV. ओके, इन्फेक्शियस वैस्कुलैटिस के अंदर हम बात करते हैं तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कैन लेड टू स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस. इसके अलावा निसेरिया मेनिंजिटिस that leads to disseminated meningococcemia which is a form of a small vessel vasculitis. इसके अलावा syphilis can also cause infectious vasculitis. So this is all about it.